Welcome to Edwiz Learning. Now, today we'll start with our new chapter, that is geometric construction. In our 10th standard, this chapter carries 10 marks. Okay, तो 10 मार्क का चैप्टर है और चैप्टर बहुत इजी है. तो इस चैप्टर के 10 के 10 मार्क हमको मिलने चाहिए, वो हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कंस्ट्रक्शन. जो कंस्ट्रक्शन हमने इसके पहले लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़े हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट विद दैट. That is basic construction. उसमें फर्स्ट वन, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. मतलब अगर एक सेगमेंट हमारे पास है, एक सेगमेंट अगर हमारे पास है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे. सो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी. ये पूरा लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट लिया, मतलब क्या, ए बी इज अ सेगमेंट. हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हम लोग राउंडर का पॉइंटर ए पे रखेंगे. राउंडर का पॉइंटर ए पे रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे. सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो मोर देन हाफ का मतलब क्या, 3 से ज्यादा. ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट मेजर करने का जरूरत नहीं है, रफली यू कैन गो फॉर मोर देन हाफ. ए पे रखा, दोनों साइड मार्क किया. यूजिंग सेम डिस्टेंस बी पे रखा, अगेन मार्क किया. और इसको हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके, एंड बाइसेक्टर. ये दोनों पार्ट इक्वल. सो दिस इज how the perpendicular bisector can be drawn of given segment. Okay, क्या किया, suppose we have a segment AB with us. Okay, suppose its length is 6 centimeter. लेंथ कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया रहेगा हमको क्वेश्चन में. ओके, तो पहले A पे पॉइंटर रखेंगे, टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके दोनों साइड मार्क करेंगे. फिर सेम डिस्टेंस पे B पे रखो, वापस मार्क करो, उसको ज्वाइन करो. दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट AB. ठीक है, नाउ बेसिक कंस्ट्रक्शन नंबर सेकेंड, टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. ये पहले हमने पढ़ा कि सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं. हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन सेगमेंट. नाउ हाउ टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. लेट अस कंसीडर दैट दिस इज एनी गिवन एंगल. ओके, नाउ सपोज नेम ऑफ एंगल इज एंगल एबीसी. इट इज एंगल इज एट पॉइंट बी. अभी इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब पॉइंटर रहेगा बी पे, राउंडर का पॉइंटर बी पे रखेंगे. टेक सम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस एंड मेक एन आर्क. ओके, उसके बाद डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो और इन दोनों मार्क में से सामने मार्क करेंगे और ज्वाइन करेंगे. तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों भी एंगल इक्वल है. ठीक है, ये दोनों भी एंगल कैसे है, इक्वल है, दे आर ऑफ सेम मेजर. सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. क्या करना है, सपोज अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ओके, सपोज वी हैव एंगल एबीसी विथ अस, सो यू विल पुट पॉइंटर ऑन बी, टेक सम डिस्टेंस. ओके, रफ अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके हमको मार्क करना है. फिर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएंगे और इस मार्क के ऊपर से सामने मार्क करके उसको ज्वाइन करेंगे, तो ये बन जाएगा अपना एंगल बाइसेक्टर. ओके, नाउ थर्ड बेसिक कंस्ट्रक्शन, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट. हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर. फर्स्ट वन क्या पढ़ा था, वही था परपेंडिकुलर, लेकिन साथ में क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन जिस पॉइंट से ड्रॉ करना है वो पॉइंट लाइन के ऊपर दिया हुआ है. लेट अस कंसीडर वी हैव पॉइंट आर ऑन लाइन पी क्यू. और अभी परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो कंपलसरी क्या करना है, पॉइंट आर में से परपेंडिकुलर पास होना चाहिए. तो पहले पॉइंटर हम लोग आर पे रखेंगे, राउंडर का पॉइंटर आर पे रखेंगे और पेंसिल से दूसरे एंड पे जो पेंसिल है वहां से हम लोग दोनों साइड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस से मार्क कर लेंगे. जैसे पॉइंटर आर पे रखा, दोनों साइड मार्क किया. ठीक है, नाउ इंक्रीज डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दो और इन दोनों मार्क के ऊपर राउंडर का पॉइंटर रखेंगे. आर पे रखा, मार्क यहां पे रखा, मार्क किया, फिर यहां पे रखा, मार्क किया, और अभी इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर. अभी ये बाइसेक्टर नहीं है, बिकॉज ये क्या है, परपेंडिकुलर है. अभी ये पॉइंट आर यहां पर है, कभी यहां पे हो सकता है, कभी वहां पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, प्रोसीजर सेम है. ओके, सपोज लाइन है, लाइन के ऊपर हमको पॉइंट आर दिया हुआ है, तो हम लोग आर के ऊपर पॉइंटर रखेंगे, दोनों साइड मार्क करेंगे, देन विल इंक्रीज द डिस्टेंस और ये दोनों मार्किंग में से अप साइड मार्क करके इसको ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर. ओके, नेक्स्ट, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट. अभी जो हमने क्या पढ़ा, लाइन था, लाइन के ऊपर पॉइंट था. अभी लाइन है और पॉइंट लाइन के बाहर है. ये लाइन है और ये नीचे पॉइंट है. अभी क्या करेंगे, नाउ पुट योर पॉइंटर ऑन पी. करना क्या है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, पुट योर पॉइंटर ऑन पी और पी पे रखें इधर
और उधर दोनों साइड मार्क करेंगे, ठीक है। ना यूजिंग सेम डिस्टेंस यहाँ पे रख के ऊपर साइड मार्क करो, ठीक है। अभी इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट। लाइन के बाहर अगर पॉइंट है तो वहां से परपेंडिकुलर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज टू ड्रॉ एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू गिवन एंगल। अगर पहले से एक एंगल हमको दिया हुआ है तो इसको कॉन्ग्रुएंट दूसरा एंगल ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। टू ड्रॉ एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू गिवन एंगल यूजिंग स्केल एंड कंपास, दैट इज ये रे जो दिख रहा है mn, वैसा एक रे ड्रॉ करेंगे। रे है तो उसका मेजर एग्जैक्ट नहीं रहेगा, हमको एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओके। कॉन्ग्रुएंट हमको ड्रॉ करना है। सो आफ्टर दिस जैसे mn है वैसे वहां पे qr है। नाउ m पे पॉइंटर रखा और मार्क किया, पॉइंटर m पे रखा मार्क किया, सेम डिस्टेंस q पे रखो और मार्क करो, ठीक है। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस कितना है देखो, सेम डिस्टेंस लेके हमको यहां पे रख के मार्क करना है लाइक दिस, और फिर Q को इस पॉइंट से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल PQR विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल LMN, ओके। लेट अस रिवाइज दिस वंस। सपोज दिस इज गिवन एंगल और हमको इसी एंगल को कॉन्ग्रुएंट दूसरा एंगल ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग एक रे ड्रॉ करेंगे। जैसे इस रे को नाम है mn, वैसे उसको नाम दे दिया QR। उसके बाद m पे पॉइंटर रखा, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लेके मार्क किया, यूजिंग सेम डिस्टेंस q पे रख के वापस आप मार्क करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों में डिस्टेंस कितना है देखो, यहाँ पे रखो और मार्क करो, ठीक है। तो ये बनेगा एंगल PQR विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल LMN, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट एंगल टू द गिवन एंगल, ठीक है। नाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट आउटसाइड इट। अभी एक लाइन अगर हमको दिया है तो उस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करने का, एक लाइन अगर हमको दिया है तो उस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, ओके। फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द लाइन, दैट इज सपोज दिस इज लाइन AB एंड सपोज दिस इज पॉइंट P विच इज आउटसाइड द लाइन। अभी ये P में से हमको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन को पैरेलल रहेगा। देयरफॉर P पे रखा पॉइंटर दोनों साइड आर्क कर लेंगे, सेम डिस्टेंस दोनों साइड से डाउन साइड आर्क कर लो, ज्वाइन करो, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ P से लाइन ड्रॉ करना है ना ऐसा परपेंडिकुलर, इसको पैरेलल आएगा मतलब यहां से परपेंडिकुलर, तो P पे पॉइंटर रखो, दोनों साइड मार्क करो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, फिर इन दोनों मार्क से सामने या पीछे मार्क कर लो, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा के यहाँ पे रख के और लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन AB। क्या क्या किया हमने देखो, पहले लाइन AB हमारे पास है, ठीक है, एंड वी हैव अ पॉइंट P विथ अस। तो पहले P पे पॉइंटर रखेंगे, दोनों साइड मार्क करेंगे, ओके। P पे पॉइंटर रखेंगे, दोनों साइड मार्क करेंगे, फिर सेम डिस्टेंस से इन दोनों साइड से नीचे मार्क करो, ज्वाइन करो, ये है परपेंडिकुलर। उसके बाद P पे रखेंगे, दोनों साइड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस से मार्क करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दो, यहाँ पे और यहाँ पे रखिए, यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों साइड में से कहीं पे भी मार्क कर लो, लाइन ड्रॉ करो। दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन AB, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 4.1। सी इन 4.1 इट इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलरिटी। 4.1 में दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, 4.1 में दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल 4 क्वेश्चन है और दो टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, ओके। सो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे पक्का और उसके पूरे मार्क्स हमको मिलने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। स्टार्टिंग में ही दे दिया है वो लोग ने कि ट्रायंगल सिमिलर है करके, जैसे मैंने बोला इट इज बेस्ड ऑन चैप्टर सिमिलरिटी, ओके। अभी दोनों में से एक ट्रायंगल के मेजर्स हमको दिए हुए हैं। ट्रायंगल कौन कौन है, ABC एंड LMN। तो ABC के मेजर क्या है देखो, AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड LMN सच दैट BC अपॉन MN इज इक्वल टू 4/5। नाउ सी हियर, triangles are similar, it is already given, as in our question for triangle ABC all the sides are given। इसका मतलब question is related with sides of triangle। So as the triangles are similar, sides are in proportion, therefore
corresponding sides of similar triangle, that is first two alphabet AB upon first two alphabet LN, last two alphabet BC, last two alphabet MN, first and third alphabet AC upon first and third alphabet LN, that is these are the corresponding sides of similar triangle. Okay, now BC अपॉन MN का वैल्यू कितना दिया है 5/4. इसका मतलब BC अपॉन MN के बदले में 5/4 नहीं लिखना है. पॉइंट टू बी नोटेड, BC अपॉन MN के बदले में 5/4 नहीं लिखना है, बिकॉज BC का वैल्यू अलग से यहां पर है. तो इसका क्या मतलब है? फिर इसका मतलब यह है कि इस रेशो का वैल्यू 5/4 है, एंड एज तीनों रेशो हमारे पास सेम है, तीनों रेशो का वैल्यू क्या रहेगा 5/4. ये इसका मतलब है. तो देयरफॉर BC अपॉन MN के बदले में 5/4 आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है. दैट मींस कि तीनों रेशो को जो भी इसके नंबर्स रहेंगे कैंसिलेशन करने के बाद आने वाला आंसर क्या है 5/4. नाउ पुट द वैल्यूज फ्रॉम क्वेश्चन, दैट इज सी AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4. 1 बाय 1 हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे. 5/4 को इन तीनों के साथ कंपेयर करेंगे. 5/4 को इन तीनों के साथ कंपेयर करेंगे. तो पहले AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4. AB का वैल्यू यहां से लिया हमने 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4. LM इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 इंटू 4/5. अभी इसको अगर हम लोग 5 1 जार 5 और यहाँ पे 1.1 इंटू 4 इज 4.4. ओके, तो ये AB अपॉन LM हमने सॉल्व कर लिया. एग्जैक्टली अभी BC अपॉन MN को सॉल्व करेंगे. BC अपॉन MN इज अगेन इक्वल टू 5/4. उसमें से BC का वैल्यू है 6 अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4. तो MN इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5. अगेन गो फॉर कैंसिलेशन, यू विल गेट MN इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. अभी थर्ड वन AC अपॉन LN. AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4. AC का वैल्यू कितना है 4.5 अपॉन LN. LN को ढूंढना है हमको, तो 4.5 इंटू 4/5, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट इज, सॉल्व करेंगे तो इट इज 3.6. तो ये ट्राइंगल LMN के आंसर आ गए और ABC के हमको पहले से दिए हैं. ओके, नाउ इसका एनालिटिकल फिगर, दैट इज ट्राइंगल ABC ये उसके मेजर्स है और ट्राइंगल LMN ये उसके मेजर्स है. ये एनालिटिकल फिगर है. ओके, आप इसको रफ फिगर के अंदर भी ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो. और ये फिगर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको एग्जैक्ट मेजर नहीं लेना है, जस्ट हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे. लेकिन नीचे का जो फेयर डायग्राम है उसको हम लोग कंपलसरी मेजर करके ही करेंगे. जैसे BC कितना है वो 6 सेंटीमीटर. ओके, फिर AB कितना है 5.5. तो B पे पॉइंटर रख के 5.5 पे मार्क करेंगे. ये ना B पे पॉइंटर रख के 5.5 मार्क, और या C से कितना पे करेंगे 4.5 पे करेंगे, ज्वाइन करेंगे. ये बनेगा ट्राइंगल ABC. दूसरा ट्राइंगल है MN. जैसे बेस BC लिया आपने यहाँ पे, वैसे BC को करस्पॉन्डिंग कौन है MN, तो वहां पे बेस कौन आएगा MN आएगा. कितना है MN का मेजर यहाँ पे देखो 4.8. ओके, फिर 4.4 पे L, वहां पे 3.6 पे, यहां से 4.4 पे मार्क करो, उधर से 3.6 से करो, ट्राइंगल को ज्वाइन करो. ओके, ये बन जाएगा अपना फाइनल डायग्राम. सो ट्राइंगल LMN इज द रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल टू ट्राइंगल ABC. ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ABC का मेजर दिया हुआ है, LMN का मेजर हमको नहीं पता. तो LMN इज अ ट्राइंगल जो ABC को सिमिलर है, जिसका मेजर हमने ढूंढ लिया. कैसे किया इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ट्राइंगल्स आर गिवन एज सिमिलर. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN. ये दोनों भी ट्राइंगल हमको सिमिलर दिए हैं. तो हमने क्या किया, इनके करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन में ले लिए. साइड्स का रेशियो कितना है 5/4. Therefore BC upon MN is equal to 5/4. So तीनों रेशियोज आर इक्वल टू 5/4. आफ्टर दैट 5/4 को तीनों के साथ सेपरेटली कंपेयर किया. जैसे AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4. AB का वैल्यू 5.5 है, तो LM को हमको ढूंढना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 डिवीजन में जाएगा. सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली सेम वे BC अपॉन MN के लिए करना है, AC अपॉन LN के लिए भी करना है. एंड ट्राइंगल LMN इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और ये उसका डायग्राम. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.1. ये एक टाइप हो गया क्वेश्चन का. ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? सी द नेम्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN. तो दोनों भी ट्राइंगल में कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है. दोनों भी ट्राइंगल में कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है. ABC अलग ट्राइंगल है, LMN अलग ट्राइंगल है. दोनों भी ट्राइंगल अलग अलग है. ओके, कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं है, एंड देयरफॉर डायग्राम जब ड्रॉ किया तो ऐसा अलग अलग आया. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LTR
इन ट्राइंगल PQR, PQ is equal to 4.2 सेंटीमीटर, QR is equal to 5.4 सेंटीमीटर, PR is equal to 4.8 सेंटीमीटर. Construct triangle PQR and LTR such that ratio of their sides PQ upon LT is equal to 3 upon 4. Now this question is somewhat different from first question. अच्छा, अलग तरीके का क्वेश्चन है, डिफरेंट है. कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंस है? सो इफ यू सी द नेम्स ऑफ ट्राइंगल यू विल फाइंड that R point is common in this. क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा नहीं था, ऑल अल्फाबेट्स आर डिफरेंट. ओके, लेकिन यहां पर पॉइंट R इज अ कॉमन. देयरफॉर ये वाला डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ये कंबाइंड ट्राइंगल ड्रॉ होने वाला है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव इज out of these two triangle, for triangle PQR all the three sides of triangle are given. Okay, so therefore how we'll draw it, that is दोनों में से ट्राइंगल PQR का मेजर पता है तो उसको पहले हम लोग ड्रॉ करके हमको लेना है. ओके, PQR, so this is a triangle PQR. ओके, मेजरमेंट्स आर गिवन. PQ 4.2 है, QR 5.4 है, PR 4.8 है. ओके, अभी दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? R. ओके, तो जनरली R ट्राइंगल के बेस में आएगा, वो हमको देखना है. ओके, मतलब तीनों में से बेस हम लोग जनरली उसको लेंगे जहां पे R बेस आएगा. ओके, और R इज टू द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे R रहेगा. नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आए तो भी चलेगा. ओके, सो यहां पे देखो R प्रेजेंट है, QR यहां पे PR प्रेजेंट है. दोनों में से बड़ा नंबर 5.4 है तो QR को बेस ले लिया इस तरह से कि R लेफ्ट में आएगा. ठीक है, नाउ these are the measurement. Now next step is जो अपना कॉमन पॉइंट है, जो अपना कॉमन वर्टेक्स है R, वहां से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, एक्यूट एंगल. एक्यूट का मतलब है एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री. तो यहां पे प्रोट्रैक्टर लेके मेजर नहीं करना है, जस्ट ड्रॉ अ लाइन. ओके, आफ्टर दिस सी अ रेशियो PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. इसमें से बड़ा नंबर इज 4, तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 4 इक्वल पार्ट्स हम लोग करेंगे यूजिंग राउंडर. 1 सेंटीमीटर के जनरली पार्ट किए जाते हैं. सो R से लेके R1 इज 1 सेंटीमीटर, R1 से लेके R2 इज 1 सेंटीमीटर, R2 से लेके R3 इज 1 सेंटीमीटर, 4 तक है ना ये, तो R4, R3 से लेके R4 इज 1 सेंटीमीटर लाइक दिस. ठीक है, नाउ R1, R2, R3, R4 तीनों, इन चारों में से कोई एक पॉइंट है जिसको Q को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल. किसको ज्वाइन करना है ये कैसे पता चलेगा? सी, आउट ऑफ दिस टू ट्राइंगल PQR का मेजर पता है, तो आउट ऑफ दिस 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR नॉन ट्राइंगल है जिसका मेजर हमको पता है. PQ देखो यहां पर है, उसका साइड सामने क्या है 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को ज्वाइन करेंगे. रेशियो में दोनों में से जो है, जैसे PQR ट्राइंगल है जिसका मेजर हमको पता है, उसमें से PQ साइड के सामने क्या है 3, तो 3 को ज्वाइन किया. नाउ विल ड्रॉ a parallel line for R4 for this line. QR3 को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. कैसे करेंगे? इस एंगल का इक्वल एंगल यहां पे ड्रॉ करेंगे. कैसे करेंगे उसको हम लोग, देखो ये लाइन हमने ड्रॉ किया. कैसे करते हैं इसको? R3 पे पॉइंटर रख के मार्क किया, फिर R4 पे किया. तो फाइनल डायग्राम जब करेंगे तो उसको हम लोग कैसे किया आपको बोलूंगा. तो करना क्या है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, आफ्टर दिस वहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा. अभी ये कौन सा पॉइंट है? देखो RQ, देखेंगे यहां पे, देखो RQ, तो ये यहां पे RQ ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट से RQ, तो RT, तो R तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो पॉइंट रहेगा अपना T. अभी T से PQ को वापस एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे. पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गया, ऊपर आया L, तो ये बन गया अपना ट्राइंगल LTR. ये बन गया अपना ट्राइंगल LTR. ठीक है, तो ये ट्राइंगल PQR और LTR बड़ा ट्राइंगल है. कैसे पता चला LTR बड़ा ट्राइंगल है? इधर देखो, PQ अपॉन LT के सामने नंबर 4 है, PQ के सामने 3 है, तो ये ट्राइंगल छोटा है और ये ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है. नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस? अभी इसको ड्रॉ करेंगे यूजिंग ज्योमेट्री बॉक्स. सबसे पहले लाइन, और ये RQ हमको कितना लेना है 5.4. तो लाइन ड्रॉ किया, R से लेके Q, ये 5.4 हमने किया. आफ्टर दैट R से लेके ये कितना है 4.8, Q से लेके कितना है 4.2, ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अवर ट्राइंगल PQR. मेजरमेंट दिया है, उसके हिसाब से ड्रॉ किया. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था? R से एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है. सो R से एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स आएंगे. ठीक है,
इसके बाद क्या किया था, R3 को ज्वाइन किया था Q से, ठीक है। अभी इस लाइन को यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो ये एंगल जो हमको दिख रहा है इसका इक्वल एंगल यहां पे ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, R3 पे पॉइंटर आएगा, टेक सम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, R3 पे पॉइंटर रखो, टेक सम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस एंड मेक अ आर्क। ओके, सेम डिस्टेंस से R4 पे रखो, आर्क करो। आफ्टर दिस, ये जो आर्क हमने किया इसके बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है हमको, उतना डिस्टेंस लेंगे हम लोग अपने राउंडर में और यहां पे रख के इंटरसेक्ट करेंगे, R4 को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। ये दोनों लाइन अपने आप पैरेलल आएगा, ये अपना पॉइंट T आया, ठीक है। सेम ऐसा आपको वापस करना है, Q पे रखेंगे, ये पॉइंट T आया, Q पे रखेंगे, आर्क हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल अभी हमारे क्या किया, इक्वल किया। अभी यहां पर Q पे रखेंगे, आर्क किया, फिर सेम डिस्टेंस से T पे रखेंगे, फिर ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है देखेंगे, अकॉर्डिंगली यहां पे रख के यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये ऊपर का पॉइंट आया पॉइंट L, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। तो ये अपना फाइनल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। सो इस डायग्राम को लेबल करना जरूरी है, मतलब नेमिंग करेंगे, कितना कितना मेजर है, जैसे वहां पे लिखा है वो मेजर भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LTR, ठीक है। ए ट्रायंगल LTR इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप। अभी क्वेश्चन नंबर 3 वापस फर्स्ट टाइप के जैसा क्वेश्चन है हमारे पास। ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अगेन इफ यू ऑब्जर्व द नेम्स ऑफ ट्रायंगल, आपको कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्टेक्स इसमें सेम कॉमन नहीं दिखेगा। तो वापस ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। इट इज वेरी सिंपल नाउ। इन ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल RST के मेजर्स आपको दिए, क्या क्या दिया है उसमें, सेगमेंट RS 4.5, साइड RS 4.5, एंगल एक दिया है RST 40 डिग्री का और ST 5.7। पहले वाले क्वेश्चन में तीनों साइड्स दिए थे, अभी दो साइड और एक एंगल दिया है। तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST एंड XYZ सच दैट RS अपॉन XY is equal to 3/5. Okay, therefore triangles are similar, taking corresponding angles RST is congruent to XYZ। अभी RST कितना है 40, तो XYZ भी कितना आने वाला है 40 डिग्री आएगा। ओके, तो एंगल दिया है तो एंगल के बारे में सॉल्व कर लिया। अभी साइड्स भी दिए हैं तो साइड्स के बारे में भी सॉल्व करेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। सो RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ। 3 रेशियो होते हैं, 2 ही लिए, क्यों, जो दिया है वही लिया, तीनों साइड नहीं दिया ना, तो RS दिया है और ST दिया है, तो RS के करस्पॉन्डिंग है XY, फर्स्ट टू अल्फाबेट, ST लास्ट टू अल्फाबेट। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ रेशियो कितना दिया है, RS अपॉन XY इज 3/5। सो एज आई टोल्ड, एज क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, तो मैंने बोला कि रेशियो सेम होता है, तो दैट इज RS अपॉन XY, ST अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5। नाउ कंपेयर दिस 3/5 with both of this. RS upon XY is equal to 3/5. Also ST upon YZ is 3/5. So RS upon SY, RS के बदले में 4.5 लिखेंगे, XY ऐसे ही रहेगा 3/5. Then by cross multiplication, that is 4.5 into 5. Okay, 4.5 into 5 upon 3. So solve करेंगे इसको, तो XY is equal to 7.5. Same way ST अपॉन YZ इज इक्वल टू 3/5, तो ST का वैल्यू कितना है 5.7 इज इक्वल टू 3/5। सो YZ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 इंटू 5, ओके, अपॉन 3। सो YZ इज इक्वल टू 9.5। ओके, तो ये दो साइड मिल गया ट्रायंगल XYZ का। अच्छा, एंगल भी मिल गया, अभी हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट ट्रायंगल अपना RST, जिसमें हमने ST को बेस लिया, S इज 40 डिग्री। सेकेंड ट्रायंगल के मेजर ज्यादा है तो बड़ा दिखेगा दिखते वक्त। फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल, ST 5.7। ओके, सो पहले ST ड्रॉ किया 5.7 का, फिर एंगल S ड्रॉ किया 40 डिग्री का, यहां से 4.5 पे मार्किंग कर लिया, ठीक है, ज्वाइन किया। सेम वे सेकेंड डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, एंगल सेम है, तो ये हो जाएगा फाइनल डायग्राम। सो दिस इज अबाउट थर्ड क्वेश्चन, ठीक है।
ना मूविंग टूवर्ड्स 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस सेकेंड क्वेश्चन के जैसे हमको दिखेगा। सो दिस इज ट्राइंगल XYZ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, AMT सिमिलर टू AHE। इसमें हमको दिख रहा है कि पॉइंट A इज अ कॉमन इन ट्राइंगल AMT। दोनों में से ट्राइंगल AMT के मेजर्स हमको दिए हैं। AM इज इक्वल टू 6.3, एंगल TM इज इक्वल टू 50 डिग्री, AT इज इक्वल टू 5.6, AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स, जैसे मैंने स्टेप आपको बोला, हम लोग सेम स्टेप फॉलो करेंगे। दोनों ट्राइंगल में से AMT के मेजर हमको दिए हुए हैं, दोनों में कॉमन कौन है? A। तो जनरली ट्राई करेंगे कि A हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो बेस हमने लिया सपोज AH को, ओके। AM इज 6.3 और AT इज 5.6। सो आंसर को स्टार्ट करेंगे। एज आई टोल्ड कि दोनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल का मेजर हमको दिया है इन ट्राइंगल AMT। AM इज इक्वल टू 6.3, TAM इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड AT इज इक्वल टू 5.6। जनरली हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना जो कॉमन पॉइंट है, वर्टेक्स है, वो लेफ्ट में आएगा, ओके। तो जो साइड हमको पता है AM इज इक्वल टू 6.3, AT इज इक्वल टू 5.6, तो AM इज इक्वल टू 6.3 जो बड़ा नंबर है, तो हम लोग उसके हिसाब सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग A से स्टार्ट करते हैं, ओके, अगर हम लोग A से स्टार्ट करते हैं तो व्हाट विल गेट इज, देख लो यहां पे, व्हाट विल गेट इज स्टेप नंबर 1, हम लोग पहले AM कितना है, वो AM 6.3, ओके, उसको पहले ड्रॉ किया। आफ्टर दैट AT कितना है, 5.6। सो A से 5.6 पे T पॉइंट लिया और ये एंगल कितना ड्रॉ करना है हमको, 50 डिग्री का। तो A से 50 डिग्री एंगल और वहां से 5.6, तो ये ट्राइंगल बनेगा अपना AMT। उसके बाद जो पॉइंट कॉमन है वहां से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ होगा। ये एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया जो पॉइंट कॉमन है वहां से, ठीक है। तो अभी कितना यहाँ पे 7/5, तो हम लोग इक्वल पार्ट कितने बनाएंगे, 7। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके A1, A2, A3, A4 अप टू A7, ठीक है। अभी दोनों में से कोई भी एक ही नंबर है, 5 या 7, दोनों में से 5 या 7, दोनों में से कोई भी एक ही नंबर है जो वहां पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसको ज्वाइन करेंगे, ट्राइंगल AMT के साइड कौन सा है, AM के सामने क्या नंबर है, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 को ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये अंदर वाला लाइन आएगा, ठीक है। तो हाउ टू डू दिस शेयर, सबसे पहले जैसे मैंने बोला ये पॉइंट A है और यहां से हमने AM ड्रॉ किया, कितना ड्रॉ किया, 6.3 सेंटीमीटर। फिर एंगल कितना ड्रॉ करना है हमको, 50 डिग्री का। ये 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और A से लेके T कितना है, 5.6, ठीक है। तो यहां से ये 5.6 हमने किया। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज अ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर पे 7 तक जाएंगे, ओके। सो हमारा क्वेश्चन अभी इसमें से कितने पॉइंट पे सॉल्व होने वाला है, 7 पे और 5 पे। तो दोनों में से किसी एक को M को ज्वाइन करना है, या तो 7 को या तो 5 को, ओके। तो AM के सामने क्या है, 7, तो पहले मैं 7 को ज्वाइन करूंगा इस तरह से, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 5। तो 5 पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। ये एंगल और 5 पे जो ड्रॉ करूंगा वो एंगल सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सेम वैसा 7 पे रखा, मार्क किया, फिर 5 पे रखा, सेम डिस्टेंस से मार्क किया। फिर इन दो डिस्टेंस जो दिख रहा है वहां से इधर रख के मार्क करेंगे, ओके। तो ये 2 लाइन आ गया पैरेलल। ये पॉइंट कौन सा आया अभी, ये वाला पॉइंट H। अगेन M पे भी सेम करेंगे, अभी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अभी M पे सेम करेंगे, मार्क किया, फिर H पे इन दोनों पॉइंट में कितना डिस्टेंस है देखेंगे, यहां से लेके इंटरसेक्ट करेंगे, H को ज्वाइन करेंगे, ये अपना ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल AHE इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो पहला वाला जो सम हमने सॉल्व किया था सेकंड नंबर वाला, इसमें क्या था, पहले छोटा ट्राइंगल आया था फिर बड़ा आया था। अभी इसमें उल्टा है, पहले बड़ा ड्रॉ करना पड़ रहा है और फिर छोटा हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले हमको बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर छोटा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ओके। लेट अस रिवाइज दिस कंस्ट्रक्शन वंस। सी स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने AM को ड्रॉ किया 6.3 सेंटीमीटर, फिर एंगल A पे हमने 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर A से लेके T तक 5.6, ओके। उसके बाद A से एक एक्यूट एंगल जिसके ऊपर कितना है, 7/5, बड़ा नंबर इज 7, तो 7 इक्वल मार्क आएंगे।
उसमें से एम ट्राइंगल एएमटी हमको दिया हुआ है, उसका साइड है एम, उसके सामने है 7, तो 7 को ज्वाइन किया। फिर 7 से ये जो एंगल दिख रहा है इसको कॉन्ग्रुएंट एंगल 5 पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो एंगल हम लोग बनाएंगे, दैट इज A7 पे रखा, मार्क किया अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, फिर 5 पे रखा, मार्क किया अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस रहेगा ये। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है देखो, यहाँ पे रख के इंटरसेक्ट करो। ओके, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होते हैं। ऊपर भी सेम तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दोनों लाइन भी हमेशा पैरेलल है, ये ट्राइंगल AHE। ओके, जैसे मैंने बोला कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी मेजर्स है वो सब हमको उसके अंदर लिखने हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये सब मेजर हमने लिख दिया है। सो ट्राइंगल AHE इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल AMT। तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। नाउ we'll learn construction of tangent to a circle at point on the circle and from the point outside the circle। कि अगर हमको सर्कल दिया है और उसको अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है सर्कल चैप्टर में हमने पढ़ा है, इस साल भी, इसके पहले वाले ईयर में भी, 9th में भी। टेंजेंट का मतलब है द लाइन which touches the circle at one point। in other terms we can say that line which intersect the circle at one point, मतलब सर्कल को एक ही लाइन में टच करेगी, ऐसी लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट। Then how to draw, that is construction of a tangent to a circle at a point on the circle, मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, एक सर्कल है हमारे पास एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कैसे करने का। ओके, इन दैट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल and without using center of circle, these are the two types। in that using the center of circle and without using center of circle, these are the two types। and next is to construct tangents to a circle from a point outside the circle, circle के बाहर अगर पॉइंट है तो वहां से टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे। see in this case सर्कल को कितने टेंजेंट पॉसिबल है, that is पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो उस पॉइंट से सर्कल को कितने टेंजेंट पॉसिबल है, दैट इज 1 टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। एंड व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तब कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सो लेट अस लर्न these 3 constructions which are given in our practice set 4.2। okay, starting with that, so 4.2 में से दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, 4.2 में से दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एट पॉइंट M ऑन इट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहां पे क्या है देखो, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P, सर्कल का सेंटर क्या है P, रेडियस कितना बोला है 3.2 का सर्कल ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक पॉइंट हमको खुद को लेना है और वहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो लेट अस ड्रॉ द रफ डायग्राम। रफ डायग्राम इज डायग्राम हमारा कैसे दिखेगा। रफ डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि आप ये जो मेजरमेंट आपको दिया है उसको लेके ड्रॉ करो। रफ डायग्राम इज समथिंग, डायग्राम कैसे दिखेगा इतना ही आपको ड्रॉ करना है। सो लेट अस कंसीडर, अभी जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके, हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अपना स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा सेंटर P लेके रेडियस 3.2 उतना सर्कल ड्रॉ करना। Okay, let us consider that this is circle with center P, radius 3.2। now this is not exact radius 3.2, ये रफ डायग्राम है, that is अंदाजा लगा रहे हम लोग कि डायग्राम अपना कैसे दिखेगा। ओके, उसके बाद P सेंटर रेडियस हो गया, ड्रॉ द टेंजेंट एट द पॉइंट M ऑन इट, सर्कल के ऊपर एक M पॉइंट है, वहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज आवर पॉइंट M।
और यहां से हमको ड्रॉ करना है, यहां से हमको ड्रॉ करना है अपना टेंजेंट। ठीक है, तो स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेंटर में से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। एम से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसका मतलब क्या, टेंजेंट पॉइंट एम को टच करेगा, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री से लाइन एल इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये रहेगा अपना टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद। ये अपना रफ डायग्राम है। ये एंगल 90 क्यों है, बिकॉज सर्कल चैप्टर में हमने, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा टेंजेंट प्रॉपर्टी, ओके, जिसमें ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज टेंजेंट थ्योरम, दैट इज टेंजेंट थ्योरम। सो ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। नाउ विल गो फॉर फेयर डायग्राम। फेयर डायग्राम में स्टेप क्या है, सबसे पहले सेंटर P एंड रेडियस 3.2, देयरफॉर सो दिस इज रेडियस 3.2, ओके। अब यहां से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.2 रेडियस वाला। सो suppose this is circle with center P, radius is equal to 3.2। अब हमको सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है M, जहां से हम लोग अभी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओके। सो हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट, लेट अस टेक पॉइंट M ऑन इट। So let us consider that this is our point M और यहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। So what is the procedure? हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन में ये पढ़ा था, चैप्टर के स्टार्टिंग में बेसिक कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास लाइन दिया हुआ है, उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, उस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, तो उसी पॉइंट में से हमको परपेंडिकुलर का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो किस तरह से हम लोग करेंगे, दैट इज टेक अ राउंडर, ओके। पॉइंटर हम लोग एम के ऊपर रखेंगे, दोनों साइड मार्क करेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, दैट इज सो फर्स्ट स्टेप इज एम पर पॉइंटर रखा, टेकिंग अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, दोनों साइड हमने मार्क कर लिया। नाउ इंक्रीज द डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, दैट इज ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। नाउ ये जो हमने नए मार्क यहां पे किए हैं, इन दोनों जगह पे, वहां पे मार्किंग, वहां पे पॉइंटर रख के हम लोग मार्किंग करेंगे। ओके, नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। So this is our line L which is a required tangent, okay। So इस तरह से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं with a point which is given on circle। So this is how we can draw a tangent to a circle। Now let us go to next question, जो exactly same question है। यहां पे आपको रेडियस खाली अलग मिलेगा, that is ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, रेडियस आपको ड्रॉ करना है 2.7, मतलब सर्कल ड्रॉ करना है 2.7 रेडियस का।
ओके, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, नाम नहीं दिया है, तो ऐसा अगर है तो नाम हम लोग खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस गो फॉर रफ फिगर। जैसे मैंने बोला, रफ फिगर का मतलब क्या है कि उसमें एग्जैक्ट कितना सेंटीमीटर है वो ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। वो हम हमारे लिए कि डायग्राम कैसे दिखेगा, इसके लिए हम लोग रफ फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज okay, for rough figure let us draw a circle. So let us consider that this is circle. Draw a circle of radius कितना रहेगा इसका, सपोज 2.7। ओके, सर्कल का सेंटर भी यहां पर दिया हुआ नहीं है। ओके, तो आप सेंटर का नाम अपने हिसाब से ले सकते हो। सपोज O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल हमने ले लिया। अभी इसका टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है ये। Suppose this is the tangent, so this is the rough diagram. यह एंगल 90 डिग्री का होने वाला है एज टेंजेंट थ्योरम हमने इसके पहले पढ़ा है। नाउ विल गो फॉर फेयर डायग्राम, दैट इज फाइनल डायग्राम। कितना रेडियस लेना है हमको, 2.7। सो 2.7 रेडियस मैंने ले लिया। नाउ विल ड्रॉ अ सर्कल। So let us consider that O is a center of circle of radius 2.7. Now okay, let us consider that this is point A, जहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। यहां पर भी आएगा पॉइंट ए, जहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। प्रोसीजर इज सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन कि जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वहां पे हम लोग पॉइंटर रखेंगे, उसके दोनों साइड विद अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस विल गो फॉर अ मार्क, देन विल इंक्रीज द डिस्टेंस और वापस हम लोग वहां से मार्किंग करेंगे और ज्वाइन करेंगे, तो वो आएगा रिक्वायर्ड टेंजेंट अपना, दैट इज ओके। सपोज आपको यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट ए से, देन ओके, तो मैंने ए पे रखा, दोनों साइड मार्क कर लिया। नाउ इंक्रीज डिस्टेंस। सो व्हाट वी आर डन इज, ए पे पॉइंटर रखा, दोनों साइड मार्क किया, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया, फिर वापस इन दोनों पॉइंट पे रख के यहां पे मार्किंग कर लिया। नाउ ओके, नाउ नॉट नेसेसरी
कि आपको दोनों साइड मार्किंग करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने खाली ऊपर ही मार्क किया था, बिकॉज हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हमको चाहिए, तो ये एक पॉइंट होता है और ये एक होता है, तो ये नीचे वाला करने का जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम लोग दोनों साइड मार्किंग करें, ठीक है। सो दिस इज लाइन एल विच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लाइन एल इज required tangent. Okay, so this is about question number 2. This is how we can draw a tangent to the circle from the given point on it. Okay, इस सेम टाइप के हमारे पास और 2 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इन दोनों क्वेश्चन का और सेम टाइप के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।